एक ऐसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हों, जिसकी एक वीडियो और फोटोज़ को देखने के लिए फैंस तरसते थे, जिसके एक वीडियो और फोटोज़ को डालते ही मिलियंस में फॉलोअर्स और व्यूज़ आ जाते थे। वो इन्फ्लुएंसर इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि हर कोई उसको पाना चाहता था, हर कोई उससे शादी करना चाहता था। लेकिन उस इन्फ्लुएंसर की एक गलती ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। ये कहानी है राजस्थान की, जहाँ पर नैना नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहती थी, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उनके काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स हुआ करते थे। उनके एक वीडियो डालते ही मिलियंस में व्यूज़ आते थे। फैंस बिल्कुल उनको देखने के लिए पागल हो जाते थे। लोग उनसे शादी करना चाहते थे, उसको पाना चाहते थे। अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि उसके फेसबुक पेज पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक फ़ोन कॉल और एक गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। एक दिन अयाज नाम का लड़का नैना की प्रोफाइल को देखता है और देखते ही उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया, जिसकी वजह से वो भी उसको उन सभी लड़कों की तरह उससे पाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। जिसके बाद उसने सोचा कि अगर वो इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो क्या ये उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। अयाज चैट पे उससे बात करना चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, एक वन साइडेड प्यार करता था। तो कहीं ना कहीं अयाज को एक डर भी था कि अगर वो चैट के थ्रू अपनी बातें बताता है तो कहीं नैना उसको ब्लॉक ना कर दे। लेकिन धीरे धीरे अयाज बात करने लगता है चैट के थ्रू और नैना भी उससे बात करने लगती है। अब अयाज एक कंसल्टेंट डिपार्टमेंट में काम करता था, जिसको भी फाइनेंशियल या किसी भी चीज़ की लोन चाहिए होती थी तो लोग उसके पास जाते थे और वो उनकी हेल्प करता था। और नैना थी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब नैना को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो किसी काम से वो इत्तेफाक से अयाज के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहाँ पे नैना को देखते ही अयाज तुरंत पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसको उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। और अयाज को भी देखते ही नैना तुरंत पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है। अयाज ने अपने लिमिट से बाहर जाकर नैना की जितनी भी हेल्प हो सकती थी उसने उतनी हेल्प करी। अब नैना को भी कहीं ना कहीं इम्प्रेस हुई कि ये लड़का तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसने भी बोला कि हम इतने दिन से चैट पे बात कर रहे हैं फेसबुक पे, क्यों ना हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जब भी आना होगा तो मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे कि मुझे क्या काम है और मेरा काम भी आसानी से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अयाज तो खुश हो गया और नैना भी खुश हो जाती है। दोनों का नंबर एक्सचेंज हो गए, दोनों में घंटों घंटों बातें होने लगी, दोनों खुश भी रहने लगे। काफ़ी टाइम बात करने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि अब इस रिलेशन को कोई नाम दिया जाए। तो दोनों के डिसाइड करने के बाद दोनों ने सोचा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि नैना एक हिंदू धर्म से थी और अयाज एक मुस्लिम धर्म से था, तो दोनों की शादी होना बहुत ही मुश्किल थी। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम भाग कर शादी कर लेंगे। दोनों ने भाग कर शादी कर ली। सबसे पहले उन्होंने मंदिर में जाकर शादी की, फिर उसके बाद नैना ने निकाह किया और अपना धर्म बदल लिया और नैना से रेशमा हो गई। उसके बाद दोनों गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए। वहाँ पे शिफ्ट होने में कुछ दिन रहने के बाद घर वाले परेशान होते हैं, तो बाद में इन लोगों ने खुद बताया कि हमने भागकर शादी कर ली है। नहीं, थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन घर वालों ने बोला कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब अयाज अपने ऑफिस वापस लौट गया और पहले की तरह नॉर्मल होकर अपने ऑफिस में काम करने लगा और नैना भी सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट और वीडियोस डालने लगती है। और नैना दोबारा से अपने दोस्तों से यानी कि किसी और लड़कों से भी बातें करने लगती है। घंटों घंटों वो कॉल पे बात करती है, चैट करती है, यहाँ तक कि कभी कभार वो हेडफोन ही नहीं निकालती थी, कंटिन्यू बात ही किया करती थी। जिसकी वजह से अयाज को काफ़ी दिक्कतें होने लगी। उसने कई बार मना किया कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारा बच्चा भी होने वाला है, तो अब ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती थीं। इन सभी चीज़ों से तंग आकर एक दिन अयाज ने नैना पर हाथ उठा दिया। तो नैना ने बोला कि तुम जो बोलोगे हम करेंगे, लेकिन अपने दोस्तों से हम बात करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए हमने अपने धर्म को बदल लिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अब तुम अपने दोस्तों से मुझे बात करने से रोक रहे हो, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। और ये बोलकर वो वापस अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बीतता है, अयाज अकेले रहने लगता है, उसको भी अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली की ज़रूरत तो है। तो वो दोबारा से नैना से माफ़ी मांगता है, उसको कॉल करता है। तो नैना भी कहीं ना कहीं
इम्प्रेस हो जाती है, दोबारा से वो गलतियों को माफ़ कर देती है और उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। अयाज नैना को बोलता है कि तुम तैयार रहो, मैं तुमको लेने के लिए आता हूँ। अब अयाज स्कूटी लेकर नैना को उसके मायके लेने चले जाता है। अब दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने लगा था। जब वो लोग मायके से लौट रहे थे तो अचानक से नैना फिर से कॉल पे अपने दोस्तों से बात करने लगती है। अयाज को यहाँ पे फिर से खटकती कि हमारे बीच इतना कुछ हो गया, लड़ाइयाँ भी हो गई, मैंने मना भी किया और मैं इसको आज लेके घर जा रहा हूँ, आज फिर से ये कॉल पे बात करने लगी। तो ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी। उस दिन दोनों घर जाते हैं और खूब शराब पीते हैं। उसके बाद वो लोग घूमने जाते हैं। फिर वो लोग दूसरे दिन मंदिर में जाकर कहीं दर्शन करने की बात करते हैं। मंदिर पे जाते हैं, दर्शन करते हैं और वहाँ पे मंदिर जाते वक्त स्कूटी पे ही नैना फिर से और लड़कों से कॉल पे बात करने लगी। अयाज से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में आकर पत्थर उठाया और उसके मुंह पर इतना मारा, उसके चेहरे को पहचानने लायक तक नहीं छोड़ा और वहाँ से उसको मारकर वहाँ से भाग गया और तुरंत ही जाकर थाना प्रभारी में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया। घर वालों ने सोचा कि शाम हो गई, अभी तक कोई कॉल नहीं आया, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर वाले भी परेशान हो गए और इधर पहले ही अयाज पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा चुका था। 2-3 दिन बीत जाने के बाद जब पुलिस स्टेशन उसी थाना प्रभारी के पास एक फ़ोन कॉल आता है कि हमें यहाँ मंदिर के सामने एक डेड बॉडी मिली। तो वो थाना प्रभारी जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें लगता कि कहीं ना कहीं ये उसी मिसिंग लड़की का होगा जो भी 2-3 दिन पहले रजिस्टर हुआ। नैना की फैमिली को बुलाते हैं, लेकिन नैना की फैमिली को बुलाने के बाद भी वो कंफर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि चेहरा इतनी बुरे तरीके से ख़राब कर दिया गया था। लेकिन स्कूटी के नंबर से और बहुत कुछ चीज़ों से पहचान कर लिया उनके घर वालों ने कि ये नैना ही है। तो सबसे पहले उन्होंने अयाज को बुलाया। अयाज तो सबसे पहले ताल मटाल करता रहा कि उसको कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस भी हार मानने वालों में से नहीं थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला, सारी डिटेल उनको अपने आप पता चल गई और पुलिस ने सबसे पहले अयाज को उठा लिया। अयाज को उठाने के बाद पुलिस ने सीधा उससे पूछा कि आखिर दिक्कत क्या थी। तो अयाज ने बहुत सारी कोशिशें की पुलिस को गुमराह करने की, लेकिन पुलिस भी हार मानने वालों में से नहीं थी और एक टाइम के बाद अयाज टूट जाता है और अयाज बताता है कि मैं फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट के थ्रू इससे प्यार किया, इससे शादी तक किया, हमारा बच्चा भी होने वाला है, लेकिन मेरे लाख मना करने के बाद भी हमारे बीच लड़ाइयाँ भी होती रहीं कि तुम अब पहले की तरह मत बिहेव करो, तुम्हें और लड़कों से बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानती थी। तो जिसकी वजह से ये तंग आकर इसे डर था कि कहीं दोबारा इसे कि कोई और लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेज दे और इससे प्यार ना करने लगे और ये इसे अकेला ना छोड़ दे और इसे अकेला छोड़कर किसी और के साथ ना चली जाए। इस डर की वजह से उसने नैना को मार डाला। खैर, इस केस को अभी कुछ भी डिसीजन नहीं मिला है क्योंकि ये केस जो है अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, इस पर कार्रवाई चल रही है। जैसे ही इस केस के बारे में कुछ और भी अपडेट मिलता है मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें।